हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत क्या है, सरप्राइज है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज क्या है, आप लोगों के लिए हमने क्या बीएससी एग्रीकल्चर का असाइनमेंट, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स के, शारीरिक के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट, एक एक क्वेश्चन आपका मिलेगा। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ इसकी चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, रखे 49 रुपीज पे करने पड़ेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। उसको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा पूरे इसकी। 49 कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता लिखना, सोल्यूशन करना होता है क्या। तो आप, लेकिन जिसको लगता ज़्यादा तो वो हमें हेल्प कोड लिख कर 29 रुपीज पे कर देगा। ओके, कितने? 29 रुपीज। आपके लिए बस इतना ही। देखिए सरप्राइज नंबर 1। सरप्राइज में लिखा है कि दो क्वेश्चन नंबर भी हम लोग देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो हमारे अलग अलग फार्मूले हैं। फार्मूले क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए? डिस्टेंस इजकल टू होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्या होता है सब चीज़ें, एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस आप लोग क्लास को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, है ना। तो एक एक मिनट में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, जहां पर a बराबर x का y रखा है और b बराबर x2 y2 है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास में कि बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो हमने आपको पहले बताया, डिस्टेंस मतलब क्या है, बीच की दूरी। और इसको हम क्या, अगर हमें निकालना भी है तो इसे कहते हैं, मतलब a ले लिया हमने, b ले लिया, तो इसका क्या निकाला है, मान लो x1 y1 और x2 y2। इसका क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इस फार्मूले के तहत में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस फार्मूले के तहत हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। कैसे? हमें दिया है 2,3 और 4,1, एक एक चीज समझ में आएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी, x1 और इसकी कितनी y1, x2 y2। ठीक, फार्मूला का x2 की वैल्यू कितनी, 4 रख दिया, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, फिर प्लस तो प्लस, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3। तो 4 में से 2 गया, कितने बच रहा है हमारे पास में, 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक, 3 में से 1 गया, माइनस के 2। अच्छा, एक चीज समझना, चाहे माइनस का 2 हो, इसका भी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और चाहे प्लस का 2 हो तो इसका भी स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। कोई बच्चे ये ना सोचे कि सर माइनस था, माइनस क्यों नहीं आया। भाई, इस माइनस का मतलब होता कि माइनस मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। ओके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आप लोगों को 2023 का ओल्ड पेपर भी हम लोग कल डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको ओल्ड पेपर भी समझ में आएगा। 2023 का आप लोग देखोगे कि सी से यूनिवर्सिटी में ओल्ड पेपर किस तरीके का आता। ओके, तो अंडर रूट 4 प्लस 4, अंडर रूट हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप चाहो तो अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब एक चीज देखना, अंडर रूट 8 ये भी तो है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या था, 4 होता है। अब 4 मतलब किसी का स्क्वायर, तो यहाँ से एक हमें पता वर्गमूल एक पेयर से बाहर निकलता है, तो यहाँ से क्या, एक 2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, खाली 2। अंदर क्या बचेगा, खाली 2। फिर से समझो, वर्गमूल से जब भी हम 8 का अगर फैक्टर करेंगे रखे, तो 2 4 आ गया, फिर 2 2, तो इसका एक पेयर से एक ही तो निकलता है, जो निकलता है उसको अंडर रूट से बाहर कर दिया, और जो नहीं पेयर बना उसको अंडर रूट के अंदर ही रखा। ओके, समझ में आएगा, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, -5, 7 और -1, 3 का होता है। तो x1 y1 x2 y2।
अब आपको लोग कहोगे सर आपने सॉल्यूशन पहले करके रख लिया। भाई आपका टाइम बचाने के लिए हमने क्या कर लिया था, सॉल्यूशन पहले कर लिया था कि आप लोगों का टाइम बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको चीजें ना समझ, चीजें इसलिए हमने पेन और कॉपी साथ में ले रखा है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। रखिए x2 हमारे पास कितना माइनस का 1 है और x1 कितना हमारे पास माइनस का 5 है और y2। अब देखना नए पेज में 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4 और 7 में से 3 जाएगा बचेंगे 4। ये किसका बचेगा माइनस का, ये किसका बचेगा माइनस का बचेगा। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 32 हो गया। ओके ये भी निकल गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा देखो a और b a माइनस बी, तो बहुत आसानी से तरीके दिक्कत नहीं है। देखो x2 वैल्यू है माइनस ए, फार्मूले में होता माइनस और x1 की माइनस। अब देखो माइनस माइनस संख्या तो ऐड हो जाएंगी, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस का 2 है, फिर इसमें भी माइनस में संख्या तो ऐड होगा, चिन्ह किसका माइनस का, तो 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर का 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो 4 और 4 कितना हो गया, दोनों जगह हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया, तो क्या बचा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। और किसी को भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का क्या करना है, उसको पूरे नोट्स की पीडीएफ लेनी है हर सब्जेक्ट की, तो वो हमारे नंबर पे 9369044421 पे क्या कर सकता है कॉल करके, वहाँ पे आपको 199 रुपये पे करना है और आपको पूरे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का इकोनॉमी का सबका नोट्स मिलेगा। और आपको हम हर संडे आपको हमारी गाइड मिलेगी कैसे आपको टॉप करना है। ओके, और अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो हमारा पता है, मोबाइल नंबर से आप पूछ सकते हैं, औरंगाबाद में अमर कंप्यूटर के सामने जहांगीराबाद अड्डा। ओके, तो ऑफलाइन कोचिंग आइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे साथ मिलकर, जिससे हम टॉपर हैं तो आपको भी टॉपर बना सकते हैं। आपको पता होगा कि हमने बीएससी में टॉप किया था और प्लस मैथ के टॉपर हैं, तो आपको एक एक चीज और 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। पिछले साल भी हमारी कोचिंग से बच्चों के 100 में से 88-90 तक नंबर आए हैं। बस आप लोगों की मेहनत और हमारा रास्ता आपको दिखाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0,0 36,15। तो 36 में से 0 गया 36 1500, तो 36 किसका होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। भाई स्क्वायर नहीं निकालना था तो 36 की 36 में गुणा करनी तो आती होगी, इतने तो कमजोर नहीं हुए हो गए रखे समझते यार। तो 1521 हो गया। अब 1521 किसका है, 39 का है। अब ये चीज आपको ना समझ में आई है कि भैया ये तो आपने बता दिया 39 का, हमारे तो बल्ले नहीं पड़ रही, तो हम जो बताते हैं 1521। हम इसके क्या करें, फैक्टर करेंगे रखें। तो देखो 3 5 जा 15 0 321 हो गया रखे। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 कितना 2 बचे 20 हो गए, 6 का 18 2 बचे 27 3 27 हो गए रखे। अब 13 से कटेंगे रखें, 13 का स्क्वायर कितना 169, 13 एकम 13 3 बचे 39 13 3 39 और 13 एकम 13। और आपको पता इन पेयर से कितना आता है, एक बाहर आता है, इन पेयर से कितना आता है एक बार, तो 13 3 कितना हो गया 39। तो समझिए 39 कैसे आया था, इज द राइट आंसर। ओके, आपको आशा करता कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ गए इस क्वेश्चन को 36 का स्क्वायर 1296 कर देता, 1500 का 225, हमने क्या किया इसका कितना आ गया 36 आ गया, द राइट आंसर। अब आते हम लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 0,4 4,0। तो x2 की वैल्यू कितनी 4 है, 4 में से 0 गया जी 4 ही बचा, और इसमें से 4 में से 0 जाएगा, 0 में से 4 जाएगा माइनस के 4। अच्छा, हमने पहले भी बताया कि चाहे माइनस के 4 का स्क्वायर करना हो या प्लस के 4 का स्क्वायर करना हो, दोनों की वैल्यू 1460 है, तो कितना आएगा 32। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है -7,0 0,7, तो वही आंसर है, 7 का स्क्वायर 49 और -7 का भी स्क्वायर कितना होता है 49,000, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस 7 49 49 98। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्टेबल है, इतना आपके लिए सही है। अब दिक्कत जो आती है इस वाले क्वेश्चन में आती है बच्चों को कि रूट वाला तो सर तो मेरे तो कतई पल्ले नहीं पड़ा, कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो हम समझा देंगे आपको, एक एक चीज समझ में आई रखे। तो पहले एक चीज देखो, x2 की वैल्यू कितनी 3 और x1 की वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर देख लो। y2 की वैल्यू कितनी 5 है, y3। अब एक चीज देखना, जो संख्या होगी 5 में से 3 घट जाएंगे, क्या होगी 5 में से 3 घट जाएंगे,
और जो अंडर रूट की वैल्यू थी वो सेम ही रहती, याद रखना कि सर अंडर रूट की वैल्यू नहीं घटी, तो एक बचा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर करने का 2√2 का स्क्वायर, अगर आपसे कोई कहता है कि 2√2 का स्क्वायर करो, तो देखना इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट, तो कितना रहेगा 2, 4 अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना आ गया 8, समझ गए कैसे आई 8, तो 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, इधर राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं लोग। फिर -6,7 -1, -5, फिर देखो 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर होता 25, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितना हो गया 169, और 169 किसका 13 का स्क्वायर है, इधर राइट आंसर। थम्स अप करो आप लोग। बस आप लोग क्लास को शेयर करो और भी बच्चों के पास जो अदर कॉलेज के हैं, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर में इतना कोई भी चैनल आप लोगों की इतनी मेहनत नहीं कर रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी मोटिव बनता है कि क्लास को शेयर करें और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इतना कंटेंट अपलोड करेंगे, और आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए बीएससी अभी जो पेपर तक आपको बीएससी के हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस कराया जाए। ओके, 10 का कितना -3,5, 3,3√3, फिर समझो। अब x2 की वैल्यू कितनी है 3√3 है। अब देखना जब हमने इसको घटाएंगे अब 5√5 है। अच्छा, इसको घटाया, इसको घटाया, अब यहाँ पे हुआ क्या, एक चीज समझना, इसकी वैल्यू अब प्लस क्यों है, क्योंकि 3 माइनस का था और माइनस का फार्मूला, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, देखिए अब इसमें क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट से 25 कट गया, तो 25 में से 5 गया 20। अब इसमें क्या हुआ है, ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, इसमें क्या हुआ जाके देखिए, क्योंकि देखो एक चीज समझना, 4 का स्क्वायर 16, आपको अब ऐसे नहीं समझ में आएगी, आपको कॉपी के तरीके यही तो लिखा था क्या, 4 अंडर रूट 3 प्लस √3, ये तो है का स्क्वायर। तो एक चीज देखना, जब भी रूट में रूट जड़ता है तो संख्या में कोई परिवर्तन है, रूट ही रहता है, तो कितना आ गया 4√3, अभी स्क्वायर से कोई मैटर ही नहीं है, ठीक। अब इससे 4 का स्क्वायर 16 और रूट से कट जाएगा, 16 तिया 48, कितना आ गया 48। समझे कैसे आया कि रूट से रूट में संख्या जब जुड़ती है तो कोई परिवर्तन सेम ही रहती है, तो 4 का स्क्वायर 16 √3 कैसे कट जाएगा, 16 तिया 48। ओके, तो इसने क्या लिखा 48, 48 और 20 कितने हो गए 68। ओके, तो हमको एक ही जहां पे हमें लगता है कि आपके पॉइंट कठिन आपको नहीं समझा, वहां पे हम पहले ही डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको सब चीजें समझ में आ रही, ठीक। फिर 2, -3, अंडर रूट 7,5 हो रखे, 7 में से 2 जाएंगे। अब एक चीज देखना, 7 अंडर रूट 2, अब यह 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कट जाएगा 7 और 4, और इससे 1 कट जाएगा, रखे कितना होगा, 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 5 गया 14, कितना बचा 9 में से 5 गया 4। ओके, तो आगे देखो 2, -3 √7,5, अब x2 की वैल्यू 7 अंडर रूट 7 -2 5√3। अब देखना स्क्वायर रूट से रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 4 का कितने बचे हमारे पास में 3 बचे, ठीक। फिर 5 का स्क्वायर कट जाएगा 5 और 3 का स्क्वायर 9, 5 और 9 5 14, 14 और 3 17, इधर राइट आंसर। उसके बाद आगे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जाके, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरा असाइनमेंट, आपको चीजें समझ में आएंगी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, है ना। आगे लिखा है यदि दो बिंदु 4,5 1, y, तो उनकी डिस्टेंस समझ रखा कितना 5 का, y का मान ज्ञात करना, बिल्कुल सेम ही इसी तरीके से निकालेंगे, तो देखते रहना। वैल्यू क्या रख दी, x1 y1 x2 y2 रख दी। अब x2 कितना 1 और x1 कितना हमारे पास 4 माइनस 1 लिया, y2 कितना हमारे पास y -5, ठीक। देखो अब देखना 9, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, ये सेम ही रखा।
अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इससे स्क्वायर कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। अब देखना y माइनस बी क्या कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 प्लस का इधर आके माइनस हो जाता, तो 25 से 25 कट गया। अब इसको हमने द्विघात समीकरण कर दिया। अब द्विघात समीकरण कर दिया तो खाली देखते रहना आप लोग, प्ले के अकॉर्डिंग में वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस का 9। अब हमने क्या किया इसके आगे, वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस का 9, इसके आगे हमने एक चीज की है, क्या कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ा है, कैसे मतलब द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट कि हमें गुणा 9 बन जाए 9, मल्टीप्लाई करने में तो 9 आना चाहिए रखे, डिवाइड करने प्लस या माइनस करने पर 10 आना चाहिए, तो 9 बन जाए 9। और आपको नहीं समझना तो इधर देखो कि हमने क्या किया, 9 प्लस मल्टीप्लाई 9 और 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो हमें क्या लाना था, 10 ही लाना था, तो हम क्या रखेंगे 9 प्लस 1 रखेंगे। हमने क्या लिख दिया 9 प्लस 1 रख दिया, क्या रख दिया हमने 9 प्लस 1 रख दिया, ठीक। y अब इस y की 9 में गुणा कर दिया 9y, इस 1 में की तो 1 को लिखो या ना लिखो वैल्यू सेम ही रहती है, 1 को लिखो या ना लिखो वैल्यू सेम ही रहती है। अब यहाँ भी y है, यहाँ पे भी y है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा y माइनस का 9 बचेगा, क्या बचेगा y माइनस का 9 बचेगा, ठीक। इसमें क्या बचेगा 1 कॉमन ले लो, y माइनस का 9 बचेगा, देखें इसमें आप इतना चाहो इतना छोड़ दो, इसका आगे चाहो आगे करते चलो। अभी आगे आपको करना कितना पड़ेगा, रखे इसके आगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी कितनी आ गई, y माइनस के 9 हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस का 1, y माइनस के 9, ठीक। अब इन दोनों में से हम पेयर को किसी एक को लिखते हैं, तो y माइनस के 9 और y माइनस का 1, क्या सर एक आंसर आ रहा है, ये आंसर थोड़ी ना है, तो y माइनस का 9 इक्वल टू का 0, तो माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा रखे, तो y बराबर 9 आएगा रखे, फिर y माइनस के 1 बराबर 0, y माइनस का इधर के प्लस का होगा 1, तो हमारे पास कितने है y की वैल्यू कितना है 9 का होगा 1 आ गया रखे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब भैया आपने इतना ही करके क्यों, कॉपी में तो आपने इतना ही कराया है, वही कॉपी में आपको हमें समझाना था, इसीलिए क्या करना था आपको चीजें बतानी थी। ओके, अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि बिंदु 1,3 2,-4 5,0 तथा -2, के वर्ग के शीर्ष है। अच्छा, वर्ग सिद्ध करने के लिए रूल होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं ए बी सी डी क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए, मतलब ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी के और सी डी के ए डी के, ये चीज क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक। अब तो हमने क्या किया देखना, चारों दे रखे थे, पहले ए बी निकालने के लिए ए बी निकालेंगे हम लोग, तो वही तरीके से निकालेंगे, 2 में से गया 1, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 9 √50। अच्छा, इसकी एक फायदा होता है वर्ग निकालने में कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और चारों भुजाएं नहीं बराबर होनी तो इसका मतलब मेरा आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा। फिर बी सी निकाला, ए बी सी डी, ए बी ले लिया बी सी। अच्छा, बी सी को जब लेंगे तो x1 y1 x2 y2, मतलब क्या हो जाएगा चैनल, मतलब बी सी वैल्यू कौन सी पहले फर्स्ट है बी सी है, तो हमारे पास जो बी सी को लेंगे तो x1 y1 x2 y2, फिर से हम लोग वैल्यू को रखेंगे 5 - 2 4 - 0 या 0 - 4, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रखेंगे। तो कितना होगा 16 और कितना होगा 25 का 5 आ गया, ठीक। उसके बाद सी डी निकालेंगे रखे, तो फिर से कितना है 50 आया, फिर से 5 और 2 7 का उसका 49, 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 9, फिर डी ए निकाला, डी ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि कोई भी वैल्यू चारों समान नहीं है, तो क्या यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग नहीं है, इसके क्या बोलेंगे रखे, यह एक शीर्षक नहीं है। अब एक चीज देखते हैं, आपको हम क्वेश्चन इसको अलग तरीके से आपको बताते हैं, इससे आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सर आप ऐसा क्या करोगे, इस कॉपी से कुछ क्या अलग बताओगे। हाँ सर, हम इस कॉपी से कुछ ना कुछ आपको अलग बताएंगे जिससे आपके कोई भी डाउट ना हो। जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको बनाएंगे क्या, चतुर्थांश, क्या बनाएंगे चतुर्थांश बनाने रखे।
ये होता हमारे पास x चतुर्थांश, ये होता हमारे पास x माइनस चतुर्थांश, ये होता y चतुर्थांश, ये होता y, ये y माइनस का। अब एक चीज देखना, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था 1,3 और 2,-4 और 5,0 और -2,1। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत देखना क्या है दिक्कत। 1,3 मतलब वैल्यू किसकी है? दोनों। ये होता प्लस प्लस बाबू, ये होता माइनस प्लस, ये होता माइनस माइनस, ये होता प्लस प्लस माइनस। अब जो पहला क्वेश्चन क्या है? प्लस प्लस, तो मतलब क्या हमने यहाँ लिख लिया। फिर देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या, पहले में तो प्लस है और दूसरे में क्या है? माइनस है। तो पहला प्लस कौन सा है? हमारा ए वाला है। तो मतलब ए वाली जो वैल्यू आएगी हमारी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, देखिए। ठीक। अब 5,0 क्या प्लस है, तो इसको हम यहाँ पे रख दे रखें, इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे। अब लास्ट में क्या ये वाला आगे रखें, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी जाके किस तरह से बनी जाके, ये पे कौन था? 1,3 था हमारे पास में, और बी पे क्या 5,0 आया, और सी पे क्या आ गया हमारा? 2,-4 आया, और इस पे डी पे कितना? -2,1 आया। अब इसको हम इस ग्राफ के जरिए से काफी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1,3, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5,0। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2,-4। ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? -2, -1। ठीक। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन जो हमने कॉपी में किया था, हमने वहां पे इतने टाइम देखा नहीं था, तो वहां पे क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया कॉपी के हिसाब से। इसलिए आपको तो मुझे सही आंसर बताना है कि आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने इसलिए आपको कराया, मुझे तो पता था इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, चारों भुजाएं बराबर, ए वाली ए वाली ए वाली ए वाली चल। हमने आपको क्या करा, ज्यादातर जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, ए बी बी सी सी डी निकालता है, तो उसको ये चीज देखनी आनी चाहिए। जब तक ये चीज वो नहीं दिखाएगा तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये चीज उसको पता होनी चाहिए, है ना। अब हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कैसे, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो पहले जब हम ए बी निकालेंगे जाके, तो देखते रहना, आपको एक चीज समझ में आएगा। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर होगा रखे। अब x2 कितना? 5 माइनस का 1, 5,0। ये होता है x1 y1 x2 y2। जो वैल्यू पहले होती है उसे कहते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना? 5 y1, तो 5 माइनस का 1 और 0 माइनस के 3, 0 माइनस का 3, 5 में से क्या कितना आ गया? 4, 4, और ये कितना आ गया? 3। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 16 9 कितना आ गया हमारे पास में? 25 निकल गया। ओके, ये भी हमारे पास कितना आ गया? 25, और 25 किसका है? 5 का है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर है। ओके, अब हम निकालेंगे BC। फार्मूला सेम है, x2 x1। तो x2 कितना? 5 माइनस के 2, 2 माइनस के 5। आप इनको आगे पीछे भी रखोगे, लेकिन आपकी वैल्यू रखने का तरीका सही से आंसर गलत नहीं आएगा। 4 0 माइनस के 4 0। अच्छा, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 4 16, 16 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है। तो हमने BC भी निकाल लिया। अब देखो आगे कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे CD। अच्छा, CD जब हम निकालेंगे तो ये होगा x1 y1 x2 y2। तो 2 माइनस के 2, तो देखना 2 माइनस और माइनस के 2। अच्छा सर, ये 2 बार माइनस क्यों आ गया? भाई एक बार तुम्हारा ये वाला फार्मूले का हो गया, एक बार दिया था। अब दूसरे में क्या है? माइनस का 1 माइनस के 4। अब यहाँ पे देखना बच्चा गलती क्या कर रहा है, माइनस का 1 माइनस माइनस के 4, ये गलती हो रही है। अब बच्चा गलती कर रहा है, माइनस को ध्यान ही नहीं देगा। भाई माइनस अंदर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, कितने बचे रखे? 3 बचेंगे रखे। 2 2 4, माइनस के अंदर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 4 में से 1 गया 3,
भाई माइनस के अंदर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, माइनस के अंदर आके प्लस का हो गया, ये वाला माइनस अंदर गया क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4 में से 1 गया, कितना में से 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 इसका स्क्वायर है 5 का है। ठीक, तो देखा आपने ए बी बी सी सी डी तीनों बराबर आए, यहाँ पे डी ए भी बराबर आएगा, क्या डी ए भी बराबर आएगा, कैसे बराबर आएगा, अब डी ए निकालेंगे तो होगा x1 y1 और x2 y2, तो 1 माइनस के 2, तो देखना 1 माइनस और माइनस के 2, ठीक, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस और माइनस का 1। अब देखना 2 माइनस का अंदर गया प्लस का हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया रखे 3, माइनस का अंदर गया किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का अंदर आके प्लस का ही होता है, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना था 9, माइनस के अंदर प्लस का 3 और 1 4, 3 और 4 कितना हो गया 16, और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 किसका आ गया 5 का आगे रखे। वर्ग निकालने के लिए हमारे पास क्या आगे रखे, ये निकल के आगे रखे। अब बच्चे को दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन पे आती है, चारों भुजाएं बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हमारा क्या है, वर्ग है, लेकिन वर्ग निकालने की एक कंडीशन बाबू और होती है, क्या हमारा इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा विकर्ण कैसे बराबर होना चाहिए, तो विकर्ण भी आपको समझाते हैं, एक चीज आपको समझ में आएगी है ना, तो देखते रहना। जैसे हमने विकर्ण में बताया आपको कि पहले हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे रखे, तो देखो x1 x2 x1 x2 x1, ये देखो क्या x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 x2 y2, भाई वही तरीके से लगाएंगे, तो 2 माइनस का 2 फार्मूला नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 1, फिर कितना हमारे पास में माइनस के 4 और माइनस फार्मूले का आ जाएगा 3, तो 2 में से गया 1 और 4 और 3 कितना, माइनस माइनस प्लस संख्या जुड़ेंगे चिन्ह माइनस है। अब इसमें बच्चों को बहुत गलती होती है कि यार चिन्ह माइनस का गया, भाई हमको पता हमने आपसे 4 रुपये उधार लिए, उधार का मतलब माइनस का लिया, 3 और ले लिए, तो 4 और 3 कितने ले लिए 7, और 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का कितना आएगा 5, 50, अंडर रूट 50 आ गए। जब AC 50 आई तो हमने क्या बताया आपको कि BD भी 50 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, BD भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। देखिए अब जो हमने कॉपी में क्वेश्चन किया था ये वाला, ये क्या है, गलत है, कॉपी में जो क्वेश्चन किया था ये क्या गलत है। अब गलत कैसे है, हमने आपको प्रूव कर दिया, यहाँ पे हमने तो पहले लिख भी दिया, क्या यह एक वर्ग के शीर्ष है, नहीं है, क्यों नहीं वर्ग शीर्ष है, हमने आपको लॉजिक बता दिया। यहाँ पे हमने कॉपी में इसलिए लिख रखा था कि आप लोग जो भी बच्चे कॉपी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं, तो हमें पता है कि गलत आपको नहीं करना, और हम पढ़ाएं फिर आप गलत करो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका BD निकालेंगे, क्या BD। अच्छा BD निकालेंगे तो देखो फिर से क्या करेंगे, BD निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास में x1 x2 y1 y2, तो देखो माइनस के 5 और माइनस फार्मूले का माइनस के 5, देखो माइनस के 2 है, माइनस के 2 है और 5 है, तो देखना माइनस के 2 माइनस के 5, माइनस क्यों है, फार्मूले की वजह से, फिर कितना तुम्हारे पास में माइनस का 1 0, तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 और कितना हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 ही आ गया, तो इसलिए 50। तो एक चीज देखी आपने कि अब अगर लिखना है तो हम लिखेंगे क्या AB बराबर है BC और BC बराबर है CD, CD बराबर है DA का, अर्थात फिर AC बराबर है किसके, BD के, तो लिखोगे अतः यह एक त्रिभुज वर्ग है क्योंकि इसकी सभी चारों भुजा बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है, तब जाके हमारे क्वेश्चन पूरा सही है और पेपर में 4 नंबर का आता ही आता है। आगे चलते क्वेश्चन में, है ना, ये वाला आ जाओ, देखो कह रहा यदि बिंदु P की बिंदु 4 दूरी 10 दे रखा, कोटि और भुजा, तो हमेशा भुजा क्या होती है, कोटि की दुगनी होती है, भुजा क्या होती है, कोटि की दुगनी होती है, पहली भुजा होती है, दूसरी क्या होती है हमारी, कोटि होती है।
तो P की निर्देशांक निकाला हमने, रखे डिस्टेंस हमारा कितना देखा 10 दे रखा। चाहे आप इधर लिखो और चाहे आप इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं इधर। तो 4 माइनस ए 4 में से, फिर 3 माइनस 2a 2a, फिर देखो वर्ग कर दिया तो अंडर रूट से वर्ग कट गया, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका भी किया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, अब देखो 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर a, और 4 दूनी 8 है, 3 का स्क्वायर 9, और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, अब देखो 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास में 25 हो गए, 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास में 25 हो गए। 25 तो हमने कितना लिख दिया 25 लिख दिया। अब एक 4 और 1 5 है स्क्वायर हो गए, 12 और 8 कितने हो गए 20 है स्क्वायर हो गए रखे, कोई दिक्कत। 12 8 कितने हो गए हमारे पास 20 है स्क्वायर हो गए रखे। अब आपको हम आगे पेज पर सॉल्व करके दिखाते हैं एक एक चीज। आप तो देखो यहाँ पे एक मिसप्रिंट क्या हो रही थी क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या हो रही थी, रूट 10। अच्छा, जब रूट हमने किया था तो रूट दोनों इधर का रूट से रूट कट गया था वर्क करने पर, तो हमने क्या किया था 4 माइनस ए किया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया था। फिर हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल में चल रहा है हमारा, किस में चल रहा है इक्वल में चल रहा है। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, ए का स्क्वायर 4 दूनी 8 है, और प्लस का 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 है, तो देखो 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास 25, 1 और 4 5 है, और 12 और 8 कितना होगा 20 बराबर है। ये 25 में से 15 10 गए माइनस के 15, 25 में से 10 गया कितना माइनस के, और माइनस के इधर के प्लस का। यहाँ देखा 5, यहाँ भी 5 कॉमन ले लिया, 5 कम 5, 5 चौको 20, 5 दिया 15। 5 की जब हमने 0 में गुणा की तो 5 की हमने क्या किया कॉमन कैसे लिया, कॉमन कॉमन तो तीनों में कॉमन है, 5 कम 5, 5 चौको 20, 5 दिया 15, और 5 की जब 0 में गुणा की कितना हो गया 5 हो गया रखे हमारे पास में 0 हो रखे ये स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आती है। अब इसके हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों की तरह फैक्टर कर लिए। फैक्टर कैसे करते वही 3 प्लस 1 3 करके, तो 3a प्लस इसकी वैल्यू कितनी है a माइनस 3 a माइनस बना के रखे। इसके लिए अगर आपको देखनी तो हमारी निर्देशांक ज्यामिति की पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको वहां से पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हो गई रखे। अगर आप ये भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उस बिंदु की भुजा ज्ञात करें जिसकी कोटि 5 है, बिल्कुल सेम है, कोट कितनी 5 है और डिस्टेंस कितना 26 इकाई दे रखा। तो फार्मूला होता है ये वैल्यू रखी, फार्मूला वही, दोनों साइड का 4 माइनस ए जो दोनों साइडों का क्या करना है हमने वर्ग कर दिया, 4 माइनस ए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, 4 दूनी 8 है, ठीक, 25 में से 26 चले जाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, ऐसे समझ रखे, ठीक। बोले देखो 25 और 16 कितने हो गए रखे हमारे 41, 25 और 16 कितने हो गए रखे 25 और 16 41, 41 में से 26 जाएंगे कितने बचेगा माइनस के 15, माइनस और माइनस का इधर आके प्लस का कर देंगे रखे, ठीक। फिर इसके भी हम लोग क्या कर देंगे रखे फैक्टर कर लेंगे 15, 5 और 3 8 और 5 दिया 15, फिर से फैक्टर कर दिया, 3 की 5 में गुणा कर दी 5 हो गया रखे, 3 की ए में कर दिया 3 हो गए रखे, फिर यहाँ भी ये यहाँ भी कॉमन ले लिए रखे, कितना बचा हमारे पास में ये माइनस 5 बचा रखे, इतना आंसर। और आगे चाहो माइनस का रखे प्लस का, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 का 5 आ जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप के, फिर हमारा अंतःव्याजन बाह्य व्याजन। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है, इसमें खाली हमें बताना है कि एक क्वेश्चन कैसे है। तो आप एक चीज देखना बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप जूमिंग करके देखोगे, इधर वाली जो वैल्यू है किसकी प्लस की एक्स की है, ये माइनस की एक्स की है, ये माइनस की एक्स की है, माइनस की वाई की है, ये प्लस की वाई की है, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी एक्स की है, ये एक्स हमारी माइनस की है, ये वाई माइनस की हमारी है, ये वाई प्लस की है, ठीक। अब देखो पहला बिंदु है 0,
तो वहाँ कहा है 0,0 मेन बिंदु पे आगे रखे। फिर माइनस के 7 और 3 है। माइनस का 7 पहला कौन सा है, माइनस के 7 ये है, और 3 प्लस का 1 है, तो 7,3 हो गए रखे। फिर माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के 2 x की वैल्यू हो गई, माइनस के 3 2,3 बिंदु हो गए रखे। इस फिर 4,5, 4 किसकी प्लस की, कौन से 4 हमारी प्लस की, ये वाले हो गए, और 5 माइनस का 5 ये वाला होगा, 4,5 आगे रखे है ना। फिर आगे है 0,3, 0 प्लस का होगा माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 कौन सा y पे, ये वाला होगा रखे, तो 0, माइनस के 3 होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी कर दिए थे ना। तो आपको ग्राफ के जरिए भी चीजें सुना। अब लास्ट क्वेश्चन अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन हमें निकालने के लिए, तो बहुत तरीके अंतःविभाजन, ये फार्मूला होता है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन का। ये अंतःविभाजन कर लीजिए, तो देखो ये होता है x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन आएगा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु x, y, x2 y2 के मिलाने वाली रेखाखंड को। तो देखो हमें क्या दिया रखे, x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो x1 कितना हमारे पास, आप फार्मूला देखो, फार्मूला अंता है। अच्छा अंता क्या होता है, दोस्ती होती है हमारी। लेकिन ये क्वेश्चन जिसको भी कठिन लग रहे हैं, एक बार कहते हैं आपको विश्वास दिलाते हैं, आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास देख लेना, 15-20 क्लासेस डाल रखें, कोई की हिम्मत नहीं कि आपको वहां से क्वेश्चन बाहर निकाल देंगे। पूरी बुक का सोल्यूशन करा रखे है भाई, एक बार पढ़ के तो देखो भाई, देखते क्या मजा आता है। तो x1 कितना है 3, m2 कितना है 2, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/3 आगे रखे। फिर y की निकाली, 7 दूनी 14, 1 प्लस 1, 14 1 15, 15 को 3 से 5 गया, तो अंतःविभाजन का -1,3,5 आ गया। फार्मूला लिखा, आप वैल्यू रख लोगे रखे, हमने बता दिया है x1 y1 x2 y2 m1 m2, वैल्यू लिख लो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते रखे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बाह्य विभाजन करेंगे। तो बाह्य विभाजन के लिए भी क्या होता है, अच्छा अंदर की बात होती है, मतलब लड़का लड़की की बात होती है या भाई बहन की बात होती है, मतलब अंदर की बात होती है, तो क्या होती है पॉजिटिव होती है, प्लस की बात होती है। और बाहर मतलब दूसरे लोगों की बात होती है, तो कहते हैं वो लड़की कितनी बेकार है, मतलब बाहर की बात हुई, बाहर मतलब माइनस होता है, ये याद रखना है ना। किसी को अट्रैक्शन है कि भाई बहन होते, लड़का लड़की होती, मुझे कि नहीं कि किसी बहन के बारे में बोल रखे, बस आपको समझाने का मतलब आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, है ना। तो देखो माइनस रख दिया, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो -3, m2 की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, -6 6 और 5 कितने 11, 11 को 1 से भाग करेंगे 11। फिर कितना है, y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 7, ठीक, और m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 7 कम 7, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 की 5, 1 और इसकी 2, तो कितना आ जाएगा। अगर आपको करके दिखा रहे हैं, चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा, हमने फार्मूला लिख दिया अंतर बाह्य विभाजन का, चलो आपके सब डाउट के बाह्य विभाजन का। तो देखो x1 और m2, इसकी ट्रिक क्या होती है, 12 होती है क्या, 12, और x2 और m1 12 21, इसे याद रखना। और बाह्य मतलब माइनस होता, हमने बता रखा m1 माइनस m2, फिर y1 m2 माइनस y2 m1 अपान m1 माइनस m2। अब जो वैल्यू रख देंगे रखे, कितनी x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, और m2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2, माइनस x2 की कितनी हमारे पास में 5, और m1 की कितनी है 1, फिर कितनी है m1 m2, तो 1 माइनस के 2, तो 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6, माइनस के 5, तो माइनस का 1, 6 और 5 कितना हो गया, माइनस के 11 बटे माइनस का 1 भाग दे दिया, कितना आ गया 11। अब y1 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू 7, तो लिख देंगे 7, m2 की कितनी हमारे पास में 2, माइनस y2 की हमारे पास, y2 की कितनी, y2 की कितनी हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई 1, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, और 1 माइनस 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और माइनस का 1, 14 माइनस का 1 बटे माइनस का 1, 14 में से क्या कितना 13 माइनस का, और माइनस का 1 भाग कर दिया, कितना आ गया हमारे पास माइनस के 13।
तो 11 कामा माइनस के 13 इज द राइट आंसर। ओके, यही चीज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी की थी। ओके, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ये रूल लगा है, बिल्कुल सेम ही है, वैल्यू रखना आंसर हो जाएगा सब क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत आपको आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग देखते रहो कि क्वेश्चन का कितना लेवल अच्छे तरीके से हमने सोल्यूशन किया है। आपको एक एक चीज समझ में आएगी जाके, ये नहीं आपको पूरी चीज समझ में नहीं आए, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रखा है, तो आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हो। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 भी हल कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसका सोल्यूशन कर लिया है तो सबको समझाना अच्छे तरीके से। ओके, तो ऐसा यहाँ से आपको 2 भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।